तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था घोर इलम, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, मगर उस खूबसूरती में चार चांद लगा देती है यूनर। और इन पे जियान की नजर उसके ऊपर पड़ती तो उसे कस्में बातें सब कुछ याद आने लगती जो कि उसने यूनर से करे थे। एकदम वहाँ का पूरा माहौल रोमांटिक हो जाता, मगर तभी वहाँ पे एल्डर फटे में आके टांग अड़ा देते। इस वजह से यूनर जियान को लेकर वहां से अपने बम्बू हाउस ले जा रही थी, मगर तभी बीच में एक एल्डर जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उससे बच जाता है और यूनर उसे धमका देती है और बोलती एल्डर बदमाशी नहीं बंदा है मेरा। और यहाँ पे बम्बू हाउस पहुंचने के बाद यूनर जियान को बताती कल अडल्ट सेरेमनी होने वाली है, इस वजह से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। ये सुन के जियान बिल्कुल भी नहीं घबराता और बोलता है जिसको आना है आन दो, डरते हैं क्या किसी से। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे फाइनली वो दिन आ चुका था जहाँ पे अडल्ट सेरेमनी होने वाली थी गू क्लैन की। इस वजह से हमें एक बहुत ही बड़ी अरीना दिखाई जाती है और उसी अरीना की तरफ अपनी जियान पूरी टोली को लेके जा रहा होता है, जहाँ पे हर जगह भी ब्लैक समर आर्मी के वॉरियर खड़े होते हैं। मगर तभी जियान थोड़ा सा आगे पहुंचता है, तभी दो वॉरियर जियान की टोली को रोक देते हैं। ये देख के जियान को काफी तो गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता। मगर जो टियान से होते हैं वो बोलते हैं कि अभी के लिए एंशियंट गू क्लैन को अपने गेस्टों का इस तरीके से स्वागत करना आता है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो फिर ये बूढ़े ने काफी सारी गेस्टों को हैंडल किया है, इस वजह से मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से अरीना के अंदर एक हेवनली हॉर्स की आवाज गूंजती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक हॉर्स जिसके ऊपर बैठी हुई थी यूनर, क्योंकि वो गुक्लेन की प्रिंसेस है। इस वजह से उसकी एंट्री भी एकदम प्रिंसेस जैसी होती है और वो आके सीधा लैंड करती है जियान के सामने और उन दोनों बॉडी के ऊपर चिल्लाती है, बोलती है हटो साइड में। जिससे उनके बेचारे वो दोनों ही डर जाते और वो कुछ बोल पाते उससे पहले वहाँ पे आ जाते एल्डर और वो बोलते हैं प्रिंसेस अभी के लिए आप लोग को उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जगह स्पेशल लोगों के लिए है, जहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें स्पेशल टोकन भेजा गया हो। लेकिन ये लोग अभी के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए प्रिंसेस अभी के लिए मुझे माफ करना। जैसे उनकी यूनिट का माथा फिर जाता और वो गुस्से से बोलती है मेरे दोस्त हैं। मगर जो एल्डर थे वो भी जिद्दी, इस वजह से वो बोलते हैं मिस अभी के लिए ये लोग आपके लिए स्पेशल होंगे, मगर यहाँ पे आने के लिए स्पेशल नहीं है। और उनके इतना बोलते थे वहाँ का जो माहौल होता है एकदम फुल गर्मा गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये यूनिट की बेइज्जती तो है ही साथ उसकी जान की बेइज्जती। इस वजह से यूनिट भड़क जाती है और उसकी आंखों में आने लगती है उसकी गोल्डन फ्लेम। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले आसमान से एक आवाज आती है और वो बोलती है सच में तुम दोनों एकदम निहायती बेशरम आदमी हो यार। ये आवाज सुन के एल्डर की एकदम से सिट्टी विट्टी को लो जाती है, क्योंकि जो आसमान होता है उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल थंडर क्रिएट होने लगता है और जो बादल होते हैं वो गोल गोल रानी खेलने लगते हैं और उन्हीं के बीच में से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल थंडर जो जाके सीधा लैंड करता है उन दोनों एल्डर के ऊपर। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी स्टेज हिल जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और फिर वो दोनों एल्डर अभी के लिए जो बकैती काट रहे होते हैं वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे के चले जाते हैं और उनकी हालत भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। और फिर वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि फ्लैश की तरह चमकता है और नीचे आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से उसका थंडर फ्लो हो रहा होता है और वो बोलता है अभी के तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जीनियर अकेडमी के लोगों की बेइज्जती करो। और ये वो दोनों गुकलैन के एल्डर जब उस बंदे को देखते हैं और बोलते मैंगत्यान जी। और यहाँ पे जब जिन उस बंदे को देखता तो वो भी एकदम पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे याद आ जाता है वो मुसीबत की जड़, जहाँ पर उसे थंडर पाइथन से अपनी जान को बचाने के लिए ऑलमोस्ट अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी थी। और उन सभी चीजों का रीजन था उसके सामने खड़ा हुआ बंदा, इसलिए जन उससे बोलता अरे ये तो तुम हो। तभी जो मैंगत्यान जी होते हैं वो जियान की तरफ देखते और बोलते हैं लड़के तुझे बिल्कुल भी शर्म वगैरह नहीं है, अपने हेडमास्टर से ऐसे बात करेगा। ये सुन के जन हैरान हो जाता और बोलता हेडमास्टर क्या आप ही वो जीनन अकेडमी की ग्रेट हेडमास्टर। और शौक वाले एक्सप्रेशन के साथ यूनर को देखता हूँ, यूनर भी जियान को देखती है और फिर वो कुछ सोचते और फिर वो दोनों बोलते हैं मैं जियान, वो बोलती मैं यूनर आपको देती हूँ फुल इज्जत। मगर जो हेडमास्टर होते हैं एकदम सख्ती से रहते हैं, उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं और वो जियान को घूरे जा रहे होते हैं और साथ ही साथ यूनर को भी घूरते रहते हैं और बोलते अच्छा तो ये बात है। तभी मैं कहूँ ये गूकलैंड के लोग अभी के लिए तुम्हारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं, असली मैटर तो ये है। और ये जो इशारा होता है वो जियान और यूनो दोनों ही समझ जाती है, इस वजह से यूनर को शर्माने लगती है और जियान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और फिर जो हेडमास्टर तो उन लोगों की तरफ देखते और बोलते हैं गूशेंग तुम अभी के लिए अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाए खड़े हुए हो, सामने और इन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारे एल्डर अभी के लिए बिना मतलब में जाओ क्लैन के लोगों को परेशान कर रही है। जैसे उनके वहाँ पे एल्डर गूशेंग आ जाते हैं, जिन्हें देखते हैं वो दोनों एल्डर बोलते हैं ना ना हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। ये एल्डर गूशेंग उन दोनों एल्डर से बोलते हैं कि यहाँ से निकलो। जैसे उनके वो दोनों गू क्लैन के एल्डर साइड हट जाते हैं और फिर जो हेडमास्टर तो जियान की टोली को लेकर एंटर कर जाते हैं स्पेशल गेस्ट के एरिया में और उनको जगह भी मिल जाती है एकदम सुपर वीआईपी, जहाँ से सभी लोग खड़े होकर एकदम बालकनी व्यू लेने लगते हैं। और इसी वजह से जियान को अच्छे से ताड़ने का मौका मिल जाता है और वो आसपास के लोगों को देखने लगता है। तभी यूनिट उसे बताती है जब गू क्लैन की अडल्ट सेरेमनी होती है वो सभी लोगों को इनवाइट करती है, खासकर उन 8 एंशिएंट क्लैन के लोगों को, क्योंकि इसके बाद उन लोगों को एंटर करने को मिलेगा हेवनली टूम के अंदर। और जैसे कि साविन का अभी के लिए आप भी एक एंशिएंट क्लैन से आते हो, इस वजह से आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन क्लैन के कुछ खूसट बुड्ढे जो कि आपको उसके अंदर जाने से रोकेंगे, क्योंकि वो जाओ क्लैन की 2 सीटों के मजे लेते अपने गू क्लैन के मेंबरों को भेजकर, इस वजह से वो जरूर फटे में टांग अड़ाएंगे। लेकिन जैसा कि आप शॉक क्लैन की तरफ से आ चुके इस वजह से आपका पूरा हक बनता है उसके अंदर एंटर करने का। और इनपे जब हेडमास्टर देखते हैं यूनिट का मुंह लटका हुआ तो बोलता है अरे चोरी बिल्कुल चिंता ना कर, जब इस चीज का टाइम आएगा तब मैं भी इसके लिए बोलूंगा और मेरी बातों के अंदर काफी तो वजन है। इस वजह से वो गू क्लैन के बुड्ढे शायद इस लड़की के लिए कम मुसीबत खड़ी करें और शायद अलाउ कर दे इसे जाने के लिए। जैसे उनके यूनिट का जो मुंह लटका होता है एकदम से खुश हो जाता है और जियान और यून दोनों ग्रीट करते और थैंक यू बोलते हैं। और इनपे थोड़ी देर हेडमास्टर को सब समझ में आता है और बोलता है छोरी तूने जानबूझ के इस टॉपिक को लाया जिससे मैं इसके अंदर फटे में टांग और हेल्प करूं मैं तुम्हारी, ये मासूम सी लड़की तुम तो बहुत चतुर निकली। ये सुन के यूनिट मुस्कुराने लगती मगर तभी अचानक से जियान को और सेंस होता है किसी का और वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर खड़ा हुआ होता है एक हट्टा कट्टा बंदा और उसके बाल होते हैं एकदम
एकदम सफेद दूध की तरह। तभी जो बंदा होता है वो अपनी आंखें खोलता है जिसके अंदर से साफ साफ नजर आ रहा था उसकी किलिंग डिजायर। तभी जो यूनियन होती है बोलती सोइन गागा इस बंदे का नाम है गुयाओ और ये फोर्थ जनरल। वहीं पे जियान भी उस बंदे के टैलेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और बोलता क्या कमाल की पावर इसकी। लेकिन तभी जो हेडमास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं अगर तुम गलती से इसके हाथ लग जाओ तो कम से कम इसके 100 अटैक तो झेल लेना, क्योंकि इससे मुझे मौका मिल जाएगा उन गूकलैंड के बुड्ढों के सामने अपनी बात रखने का कि बंदे के अंदर टैलेंट है और ज़ाओक्लैंड फिर से एंटर कर सकता है हेवनली टूम के अंदर। लेकिन जियान के इरादे कुछ और ही होते और बोलते कि बस 100 राउंड, और इतना बोलते कि उसके चेहरे पे आ जाती है कातिलाना स्माइल। तभी अचानक से वहाँ पे घंटे बजने लगते और एल्डर बोलते हैं फाइनली सही टाइम आ चुका है एडल्ट सेरेमनी को स्टार्ट करने का। और इतना बोलते कि एल्डर गूसेंग अपनी पावर को रिलीज कर देते जिस वजह से अरीना के अंदर एक पोर्टल खुल जाता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर से निकलने लगती है एक स्टेज और उसके मिड में होता है क्रिस्टल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो टाइम ट्रेवल हो ही जाएगा। और साथ ही उस स्टेज के ऊपर कुछ लिखा भी होता है जो कि चाइनीज में होता है जिसे पढ़ना नामुमकिन है। तभी एक एड्रेस कॉल को ओपन कर लेते और उसे पढ़ते हुए बोलते हैं पहला नंबर है 7th कमांडर लिंगजुआन का, इसलिए 7th कमांडर लिंगजुआन आ गया। ये सुनते जो लिंगजुआन तुरंत ही अपनी जगह से सीधा मिड में पहुंच जाता है जहाँ पे वो इस टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है। इस वजह से वो गहरी सांस लेता है और फिर अपने हैंड साइन को चेंज करता है और अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे बढ़ा देता है क्रिस्टल की तरफ, जिस वजह से उसके अंदर थ्रेड्स बाहर निकलते और क्रिस्टल के अंदर चले जाते हैं। और जो क्रिस्टल होता है वो गोल्डन एनर्जी के अंदर चमकने लगता है और उसके अंदर से थ्रेड बाहर निकलते और आसपास के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पे स्टेज के ऊपर जो छोटे से क्रिस्टल बने होते हैं वो चमकने लगते हैं और एक एक करके वहाँ पे ट्विंग ट्विंग करके काफी सारे क्रिस्टल चमकते हैं। और ये सब दूर खड़ा हुआ जियान देख रहा होता है और वो यूनिवर्स से बोलता है अभी के लिए जो छोटे से क्रिस्टल चमक रहे क्या दूसरी ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे उनकी यूनिट हाँ बोलती और बोलती कि जो ब्लड लाइन होती है उसकी पावर को नापने के लिए इन क्रिस्टलों का यूज किया जाता है, जहाँ पे जो सबसे पावरफुल ब्लड लाइन होती है उसे 10th ग्रेड की बोला जाता है और जो सबसे कमजोर ब्लड लाइन होती है उसे 1 स्टार बोला जाता है। लेकिन जो 10th ग्रेड की ब्लड लाइन वो एंशिएंट टाइम के अंदर हुआ करती थी, वो हजारों सालों से गूकलैंड के अंदर किसी भी मेंबर के अंदर नहीं पाई गई है। और साथ ही अडल्ट सेरेमनी के अंदर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है 4th ग्रेड की ब्लड लाइन। अगर तुम्हारी ब्लड लाइन यहाँ तक पहुंच चुकी तभी तुम एंटर कर सकते हो इस अडल्ट सेरेमनी के अंदर, वरना निकल लो यहाँ से। और यहाँ पे लिंक्वान की जो ब्लड लाइन है वो अभी के लिए 6th ग्रेड तक पहुंच चुकी है और यहाँ तक पहुंचना किसी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी जो एल्डो होते वो अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कमांडर लिंक्वान ब्लड लाइन है 6th ग्रेड की और उनकी पावर है 1000 की 1 स्टार। इनको दिया जाता है गोल्डन टैटू, जिससे उनके बीच में खड़े जो एल्डो होते वो अपने ब्रेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं और अपने सामने चील बिलैया बना लेते हैं। यूनिट बताती है अभी के लिए जो क्लैन टैटू होता है उसे 4 भाग के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे नीचे आता है सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद पर्पल गोल्ड और फिर उसके बाद आता है रेनबो। और ये जो टैटू पूरी तरीके से डिपेंड करता है तुम्हारी पावर और ब्रांड के ऊपर, जैसे कि अभी के लिए कमांडर लिंकॉन को मिला है गोल्डन टैटू। और यहाँ पे इसकी बात किए तो ये बहुत ही स्पेशल तरीके की फॉर्मेशन होती है, अगर कोई वॉरी फंस जाता है तभी यूज कर सकता है अपने क्लैन टैटू का, जिससे उसकी पावर कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है। लेकिन अभी के लिए क्लैन टैटू की पावर का यूज नहीं कर सकता, इसे कम से कम 1 महीने का रेस्ट देना होगा। और यहाँ पे इन दोनों की बात चल रही होती है, वहीं पे जो एल्डर थे वो बाकी के लोगों को बुला रहे होते, तभी जो जियानो तो बोलता है यूनिट क्या अभी के लिए जो तुम्हारी ब्लड लाइन है क्या वो 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है। जैसे उनके यूनिट बोलते कि इसके बारे में अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से इसका टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन 10th ग्रेड की ब्लड लाइन होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं और इस ब्लड लाइन को बोला जाता है डिवाइन ब्लड लाइन भी। और ये कितनी रेयर है आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हजारों सालों से गूकलैंड के अंदर कोई भी पैदा नहीं हुआ है जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन हो। इसी वजह से मुझे इस चीज को लेकर काफी डर है। तभी जो हेडमास्टर थे वो जियान को बताते कि जो ब्लड लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर किसी वॉरियर की 9th ग्रेड की ब्लड लाइन होती है तो डाउ शेंग के अंदर ब्रेक तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास डिवाइन ब्लड लाइन है तो फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो डाउ शेंग की पीक तक पहुंचने की होती है। लेकिन डिवाइन ब्लड लाइन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये हलवा पूरी नहीं है जो तुम झटक से गटक जाओ। वहीं पे जियान अपने मन बोलता है सच में ये जो ब्लड लाइन है वो तो बहुत ही कमाल की चीज है, इसकी वजह से कोई फाइट को जीता जा सकता है और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से गूकलैंड की जो फाउंडेशन है इतनी ज्यादा डीप है। और इसी बीच जो एल्डो थे वो अनाउंस करते और बोलते कि नेक्स्ट पर्सन है ब्लैक समर आर्मी के 4th जनरल गुयाओ का। ये सुन के जियान अपनी ख्याली प्लाव बनाना बंद कर देता और सामने की तरफ दिखता है जहाँ पे जो गुयाओ तो मैदान में उतर आया था और वो निकालने लगता है अपनी ड्यूटी ब्लड लाइन को और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो लिंकॉन की तरह थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर नहीं होती बल्कि वो काफी ज्यादा होती है, उसको चारों तरफ से कवर कर ली थी, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे हैरान हो जाते और बोलते ओ माय गॉड इतनी पावरफुल। वहीं पे ये सब सुनने के बाद गुजुआन का जो जुनून होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता और वो रिलीज कर देता अपनी ब्लड लाइन को जो जाके सीधा क्रिस्टल से टकराती है, जिस वजह से जो क्रिस्टल होता है एकदम पूरा हिल जाता है और फिर क्रिस्टल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर एल्डर के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और अब टाइम आ चुका था रिजल्ट का, इस वजह से गोल्डन क्रिस्टल के अंदर से काफी सारे गोल्डन थ्रेड बाहर निकलते हैं जो आसपास में जो छोटे क्रिस्टल होते हैं उन्हें चमकाने लगते हैं और जब वो सभी कुछ देर बाद चमकने लगते हैं तभी जो एल्डर होते हैं वो अनाउंस करते और बताते हैं ब्लैक समर आर्मी के 4th जनरल गुयाओ ब्लड लाइन 8th ग्रेड की। ये देख के लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं तो प्रिंसेस के लेवल की है। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे तू पागल हो गया क्या, वो बहुत टाइम पहले की बात है, क्योंकि इस पे जो प्रिंसेस की ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, अब वो डेफिनेटली इससे आगे निकल गई होंगी। और यहाँ पे जो यूनो होती है वो बोलती है सोइन गागा इसकी जो ब्लड लाइन है वो 8th ग्रेड की है। और यहाँ पे जो गुयाओ के चेहरे पे आ जाती बड़ी सी स्माइल और वो हंस रहा होता है और यहाँ पे जो एल्डो होते हैं पर्पल ब्रश को बाहर निकाल लेती है और बोलते हैं गुयाओ का लेवल डाउजुंग 8 स्टार और उनकी ब्लड लाइन भी 8th ग्रेड की, इस वजह से उन्हें दिया जाता पर्पल गोल्डन टैटू। और इतना बोलती है वो टैटू को फॉर्म करना स्टार्ट कर देते मगर इसमें काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग होते इस वजह धड़ाधड़ चील नहीं बना
बनाते रहते हैं वो, और जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो एक टैटू फॉर्म हो जाता है और उसे बढ़ा देते हैं गुयाओ के फॉरहेड की तरफ, जिस वजह से गुयाओ के फॉरहेड पे फॉर्म हो जाता है। मगर इस बीच उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी एकदम से हिल जाते हैं, और इन पे अब तो गुया के कोई भी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और इन पे जो एल्डर होते हैं वो नेक्स्ट पर्सन को बुलाने वाले होते हैं, मगर तभी जो गुया हो तो बीच में रोक देता है और इन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, एल्डर अभी के लिए अडल्ट सेरेमनी के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ फाइट के लिए। जैसे उनके जो एल्डर होते हैं वो हमें नोट करते हैं और बोलते हैं कि लेकिन बच्चे अगर वो तुम्हारे क्लैन का बंदा है तो डेफिनेटली तुमसे फाइट करेगा, अगर वो आउटर क्लैन का है तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है वो तुमसे फाइट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। जैसे उनके गुया के चेहरे में स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही मोड़ता और उंगली तानते हुए बोलता है, जायन क्या तुम्हारे अभी के लिए बम में दम है मुझसे फाइट करने का। जैसे उनके जन कोई जवाब दे पाता उससे पहले यूरो बीच में टपक पड़ती है और बोलती है, भाई गुया थोड़ा औकात में रह के। जैसे उनके गुया हंसने लगता और बोलता है, अगर जियन फाइट नहीं करना चाहता तो फिर रिजेक्ट कर दे। और ये बोल के गुया थोड़ी सी गलती कर देता क्योंकि गुस्से में यूरो अपनी हवेली फिल्म को निकाल के आगे की तरफ जाने लगती, मगर तभी जो जियान होता है उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि अभी के लिए इसने बस मुझे मैच के लिए तो चैलेंज किया है और मुझे इसका चैलेंज एक्सेप्ट है, और तुम्हें अभी के लिए अपना दिमाग खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें आज इस रेड सेरेमनी को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन यूरो को अभी भी चिंता होती है, इस वजह से बोलती मगर सायुन गागा। मगर जो जियानो तो बीच में बोल पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभी के लिए मुझे अपने साउ क्लैन को प्रूव करना है उस हेवनली टूम के अंदर जाने के लिए, तो फिर मुझे इसे हरा के सभी लोगों को प्रूव करना होगा। ये सब सुन के यूनो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और बोलती कि सायुन गागा लेकिन आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता और फिर हमें दिखाई जाती आसमानी बैटल अरीना, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, मगर उस शांति को भंग करने के लिए आ चुका था हमारा जियान टर्की और उसी के सामने खड़ा था गुयाओ। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा इंटेंस होता है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने ऑरे को निकालने लगता और बोलता है, मैं जाओ क्लैन का जियान तुम्हारे बैटल चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और इतना बोल के अपने ऑरे को रिलीज कर देता है। और यहाँ पे गुयाओ भी अपने ऑरे को रिलीज कर देता और बोलता है कि जियान आज तो डेफिनेटली मरेगा, और इतना बोल दिखाना अपने एक कदम को आगे बढ़ाता जिस वजह से उसके नीचे का स्पेस फट जाता है और अपना एक पंच बनाता और सीधा सूट हो जाता है जियान की तरफ। और यहाँ पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते देखता है तो वो भी अपना पंच बनाता और वो भी काउंटर हमला कर देता, और जब दोनों की आपस में पंच टकराते हैं तो आसपास के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और फिर चालू हो जाता है गाना आंजू माँ जिया, और लड़ाई भी चालू एकदम खूंखार वाली, जहाँ पर उनके मूवमेंट पर से स्पेस के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े थे और अपने लाता घूसे वाले हमले एकदम फुल पावर से कर रहे होते हैं, जिस वजह से आसपास के स्पेस फटे जा रहा होता है। और जो जियान होता है वो गुया को बता रहा था, क्या तुमने अभी के लिए कम स्टार समझ के कमजोर समझा क्या, हम भोजपुरी स्टार वा जहाँ पर हमको सब पावर स्टार बोलवा। और ये चीज जियान प्रूव करने के लिए अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके लगे तेरी हमले करे जा रहा होता गुया के ऊपर। वहीं पे गुया भी जियान के ऊपर एकदम काउंटर हमले कर रहा था। इस वजह से स्टार्टिंग में तो दोनों फाइटें ऐसी लग रही होती जैसे कि बराबरी की हो रही हो, और ऐसे जियान इसलिए कर पा रहा होता क्योंकि जियान के पास थी लाइटिंग मूवमेंट, जिस वजह से जियान की अटैक भले काफी ज्यादा कमजोर हो मगर स्पीड की वजह से वो अभी के लिए भारी पड़ रहा था गुया के ऊपर, या फिर उसकी बराबरी कर पा रहा था। और ये बात गुया भी समझता था, इस वजह से वो अपने कदमों को पीछे लेता और यूज करने लगता है गॉड सील का, और अभी के लिए उसने इस दाओ स्किल को एकदम मास्टर कर लिया होता है। इस वजह से एक बार वो काफी सारी गॉड सीलों को फॉर्म कर लेता है और फिर उसके बाद उन सभी से एक साथ हमला कर देता है जियान के ऊपर। वहीं पे जब जियान उनको अपनी तरफ आते हुए देखता है तो बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपना पंच बनाता और उनके ऊपर टूट पड़ता, और जैसे ही वो पंच टकराता है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड सील नहीं होती, वहाँ पे काफी सारी होती है। इस पर जियान उन सभी से बच के और जो भी उसके हत्थे चढ़ रही थी उसे नष्ट कर रहा होता है। ये सब देख के एल्डर भी हैरान हो चुके थे। वहीं पे जो हेडमास्टर थे वो भी ये देख के हैरान हो जाते और बोलते जियान ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। और ये जियान था वो अभी के लिए गॉड सीलों के पाम से बचने के लिए यहाँ भाग रहा होता है, जिस वजह से जो पहाड़ थे वो भी टूटने में लगे थे। और यहाँ पे जो गुया की जो गॉड सील होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है जियान से, क्योंकि उसके अंदर से कंटिन्यू पाम बाहर निकले जा रहे होते हैं। और ये बात जियान देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है मगर कहता ना 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 हाँ ना मानूंगा। इस वजह से यूज करने लगता है अपनी स्काई फायर 3 मिशन चेंज के फाइनल चेंज को, और ऐसा करने की वजह से जियान के जो स्टार होते हैं तुरंत ही बढ़ जाते हैं और जियान बहुत ही आसानी से गॉड सीलों को नष्ट कर देता है। और ये सब देख के गुया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा सूट हो जाता है जियान की तरफ, जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस और उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है। और जब जियान उसे अपनी तरफ आते देता है तो अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर डालता है अपनी हेवनली फ्लेम और यूज करता है फायर स्प्लिट सुनामी का, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक सीधा गुया की तरफ सूट हो जाता है। मगर इस बात से भी गुया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही आसानी से जियान की फायर स्प्लिट सुनामी को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने हाथ को बस थोड़ा सा प्रेस करता और जो सील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और आसपास का स्पेस फट जाता है। और जियान से बोलता है अगर तेरे पास यही है तो फिर तेरा बचना मुश्किल है, और जियान के करीब आने लगता है। फिर ये सब देखते हैं जो जियान होता है अपनी हैंडसाइन को चेंज करने लगता है और यूज करता है अपनी अर्थ रिजॉल्विंग टेक्निक का, जिस वजह से नीचे की जो स्पेस होती है फट जाती है और जो मैग्मा होता है एकदम उछाले लेने लगता है। और फिर जिन एक पल की देरी नहीं करता और उस मैग्मा का एक टोर्नेडो बनाता और हमला कर देता गुया के ऊपर, और वो जियान की तरफ आगे बढ़ा होता है वो उसके अंदर कैद हो जाता है और वो जाके सीधा आसमान से टकराता है और वहाँ पे बन जाते एक बहुत ही बड़ा फायर का पिलर। इस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी बढ़ जाता है। वहीं पे जियान टुको टुको देख रहा था कुछ हुआ कि नहीं हुआ। वहीं पे जो क्विंगली होती है वो तो खुश हो जाती है और बोलती मौज करा दी मास्टर जियान ने तो, मगर जो यूना थी वो जानती थी, इस वजह से बोलती कुछ गड़बड़ है। और इस बात का जियान को भी थोड़ा सा आइडिया था क्योंकि अब गाना हो चुका बंद। तभी अचानक से जियान को जो फायर पिलर होता है वो अचानक से जमने लगता है और वो कुछ ही पल के अंदर पर्पल आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो आइस होती है वो टूट के बिखर जाती है और ये सब देख के जियान के तोते उड़ जाते हैं। और फिर सामने देखता जहाँ पर गुया होता है और उसके हाथ में होता है उसका स्पीयर जो उसे लेकर जियान की
की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो स्पेस जहाँ से गुजर रहा था वो स्पेस फटता जा रहा होता है। तभी जो गुया होता है उसे मूव करता है और बोलता है जियान अब तुझे दिखाता हूँ यंग जनरेशन की असली पावर। और इतना बोलते ही वो अपनी एक दाव स्किल का यूज करने लगता है जिस वजह से उसके पीछे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। जैसे देख देख जियान की सेंसिटिविटी को लो रही थी तभी कुछ देर बाद जो अटैक होता है फॉर्म हो जाता है और उसके पीछे आ जाते काफी सारे मैजिकल बीस्ट और फिर उन सभी आइस मैजिकल बीस्टों से कर देता जियान के ऊपर हमला। जिन्हें देखकर तो एक पल के लिए जियान की सेंसिटिविटी को हो जाती तभी जो मैजिकल बीस्ट होते हैं जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान एकदम अपना चटवा गेट डालता और भागने लगता है वह, लेकिन उनके जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे। इस पोजीशन जहाँ जा रहा था वहाँ पा रहा था उनको, लेकिन जो जियान तो वो अपनी हैवी रिसोर्स से उन्हें नष्ट कर देता मगर इसी का फायदा उठाता है गुया और वो आके अपने स्पेयर से जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हैवी रिसोर्स से उसके अटैक को रोकता मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट है तो वो आके हमला कर देता तो जियान उसके साथ बढ़ जाता। और इन सभी चीजों को देखने के बाद यही लग रहा कि आज हमारी रसिया फसिया असली गुंडों के बीच में, जहाँ पर वो गुया से बचता तो आइस मैजिकल बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता। कहीं ईगल आता तो कहीं पाइथन। इसी वजह से उनको गुया को छोड़ के पाइथन से फाइट करना पड़ता था और पाइथन था काफी स्ट्रॉन्ग, इस वजह से उसे फोड़ भी नहीं पा रहा होता है। गुया होते हुए जियान की और भी मुसीबतों को बढ़ा देता है क्योंकि वो अपने पास से निकाल देता है स्कॉर्पियन को भी और बोलता है कि इसे भी झेल तू। वहीं पे जब जियान उन दोनों को देखता तो बोलता है कि ना बिल्कुल नहीं। इस वजह से तुरंत ही वो पीछे हट जाता मगर तभी गुया उसके पीछे आ जाता है और पता नहीं एक और मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता, कहता है इसे झेल। तो फिर और वहीं पे जियान उसके हमले से बच पाता, उससे पहले जो हमला होता है वो जियान में लग जाता और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जियान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और फाइनली जो हमारे हीरो के हथियार होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं और वो नीचे की तरफ टपकने लगता है और उसके मुंह से निकलता है खून और जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल धूल छा जाती है। मगर जो गुया तो वो रुकने का नाम नहीं लेता क्योंकि उसने तो जियान को मारने का ठान लिया था। इस वजह से वो फिर से अपने अटैक को फॉर्म करने लगता है और जो उसने अपनी तरीके से जो मैजिकल बीस्ट बनाए होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उसकी जो फॉर्मेशन होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बोलता है किंग बीस्ट। और अभी के लिए हम लोग का राजा किसे बोलते हैं वो बताने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि उस सभी एनर्जी से जो मैजिकल बीस्ट बनता है वो कोई और नहीं, वो होता लॉइन जिसकी दाढ़ वर्सी आसपास को जिस स्पेस होता है वो दूर दूर तक फट जाता है। और इसी वजह से जो गुया को कॉन्फिडेंस होता है एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि जियान आज तेरी जान यहीं पे जाएगी और फिर वो हमला कर देता है अपने इस पावरफुल मैजिकल बीस्ट हमले से। वहीं पे जो जियान होता है वो खड़ा हो जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को अपनी तरफ आते देखता तुरंत ही यूज करने लगता है अपने सिक्स जॉइंट रूलर टेक्निक का जिस वजह से जियान की चाहता एक पावरफुल डिफेंस बन जाता है। लेकिन जियान की दाव स्किल थी वो गुया के अटैक को रोकने के लिए काफी नहीं होती है क्योंकि कुछ ही पल के अंदर ही उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं और इसी वजह से जियान की हालत भी खराब होने लगती है। वहीं पे जो गुया होता है वो अभी तो प्रेशर डालने लगता है और अब जियान के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वहीं पे जियान की ये टोली देख के पूरी परेशान हो जाती है और इन लोगों का बस एक ही डायलॉग होता है साइन गागा। और ये जो साइन गागा की अभी के लिए हालत होती है वो और भी तो खराब हो रही होती है। तभी जो अटैक होता है ब्लास्ट कर जाता है जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये सब देख के गुया को भी लगता है कि वो अभी के लिए इस फाइट को जीत चुका है। इस वजह से अपने भाले को गोल गोल रानी खिलाता और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि जाओ क्लैन काफी लंबे टाइम पहले ही डिक्लाइन कर चुका था, इस वजह से इन लोगों की औकात नहीं है हमारे क्लैन से बराबरी करने की भी। और एकदम मस्त स्वैग मारते वहां से जा रहा होता मगर तभी जो जियान जो अभी के एकदम खूंखार से बन चुका था और उसके मुंह से खून बाहर निकल रहा होता और वो बोलता है आखिर तेरी आइडेंटिटी में ऐसा खास क्या ही है जिसकी वजह से तू अभी के लिए इतना ज्यादा हॉर्न उड़ रहा है। और इतना बोल के जियान होता है वो अपने खून को पहुंचता है और फिर हमें दिखाई देता है कि जियान की बॉडी के ऊपर आ चुका था एक आर्मर जिस वजह से हमारा जियान बच गया। और फिर उसे गुकलियन के एल्डरों ने भी देख लिया होता और बोलते ही तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ड्रैगन आर्मर है। और पे जो हेडमास्टर होते वो भी एकदम फुल इंप्रेस हो जाते और बोलते हो तेरी इसने एक 1000 लेवल की 8 स्टार के अटैक को भी बर्दाश्त कर लिया, सच में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ड्रैगन आर्मर तो खतरनाक है। और पे जो यूनिट थी वो भी जियान को अभी के लिए एकदम रोतड़ू मुंह से देख रही होती है। और पे जो जियान था अब वो बन चुका था हमारा प्यारी लड़की और बोलती कि मैं जीमा एम्पायर से चल के आई हूँ और इस बीच मैंने काफी सारी मुसीबतों को झेला है और जो एनिमी थे वो तो बहुत ही खतरनाक थे, इसी वजह से जो मेरी जान है वो हर बार खतरे में पड़ जाती थी अगर मैं मौत को टक से छू के वापस आ जाता था। और तुम अभी के लिए अपने आप को जीनियस समझ रही हो, मेरी बंदी तुमसे कई गुना ज्यादा जीनियस है और वो कहलाने लायक भी है, तुम एक नंबर की नल्ली हो। और तुम्हें अभी के लिए ऐसा लगता है कोई बड़ी फाइट के अंदर ब्लड लाइन काम आती है तो फिर तुम्हें बता दूं ब्लड लाइन किसी काम की नहीं होती है, एक रियल फाइट के अंदर वहाँ पे काम आता है जिगरा। और इसी वजह से तुम अभी के लिए मुझे मानना चाहते हो फिर तुम्हें अपनी ब्लड लाइन को भी डिस्ट्रॉय करना होगा और अपनी जान से भी यहाँ धोना पड़ेगा। और इस पीछे उसकी बॉडी में से निकल रही थी उसकी हेवनली फ्लेम जिस वजह से उसके जो कपड़े होते वो भी जल जाते हैं और जान हो जाता है एकदम ब्रूटल, इस वजह से उसका जो ऑरा निकलता है उसकी बॉडी से वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं पे ये सब देख के गुया बावला हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ओए तुझे क्या पता ये ब्लड लाइन क्या होती है, तेरे क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो कई सालों पहले डिक्लाइन कर चुकी थी, इस वजह से तुझे इस चीज का इंपोर्टेंस नहीं पता है। इसी वजह से आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली एंशिएंट क्लैन क्या होता है और उनकी दाव स्किल होती है वो किस लेवल की होती है। और इतना बोलती वो अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है जिस वजह से आसमान का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो चेंज हो जाता है। वहीं पे जान भी गुया के अटैक को देख के एक पल की देरी नहीं करता और वो भी परफॉर्म करने लगता है अपनी दाव स्किल का, जिसके लिए वो अपनी 4 हेवनली फ्लेम को और एक सन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और परफॉर्म करने लगता है 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक। इस वजह से जो हेवनली फ्लेम होती है वो जान के सर के ऊपर चली जाती है और 5 सर्कलों को बना लेती है जो कि जान के पीछे गोल गोल रानी खेलने लगते हैं। ये सब देखे जो गुया होता है गुस्से से बोलता है जियान अब तू मर और अपनी 2 उंगली को उठाकर हमला करने लगता है जियान के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो दाव स्किल होती है वो और भी तो खतरनाक हो जाती है। फिर जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से उन सर्कलों के अंदर से हेवनली फ्लेम बाहर निकलती है और जाके एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और वहाँ पे फॉर्म हो जाता है एक और सर्कल की काफी ज्यादा
पावरफुल होता है और इसके अंदर से निकल रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल ऑरा। और ये पे जो गुया की जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर। इस वजह से जो पूरा आसमान होता है वो हिलने लगता है और उसके अंदर से निकलती एक बहुत ही पावरफुल फिंगर जो कि सीधा बढ़ रही होती है जियान की तरफ। लेकिन जियान के पास पहुंचने से पहले जियान के सामने होती है फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक की तीर, जिस वजह से जो फिंगर होती है उससे जाके टकराती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वहाँ का जो माहौल होता है एकदम फुल बेबी हो जाता है। मगर जो क्विंगली होती है वो बेचारी टेंशन में आ जाती है और सभी लोगों को बताती है मास्टर जियान की जो दाव स्किल वो अभी के लिए कमजोर पड़ रही है। ये सुन के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी जो टियान वजन से होते हैं बोलते कि जैसे कि अभी के लिए जो मेरी फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक है जियान अभी के लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, लेकिन वो एक टियान क्लास की टेक्निक की बराबरी करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे आसमान में दोनों के जो अटैक होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आ रहे होते हैं और दोनों कमजोर पड़ते जा रहे होती है। और यहाँ पे जो क्विंगली होती है वो सभी लोगों को अभी डराने में लगी होती है और बोलती है कि मास्टर जियान का अटैक जाने वाला है, कुछ ही पल के अंदर टूट जाएगा। और ये बात गुया भी समझता है, इस वजह से वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है जियान मर। और इतना बोलती है जो जियान की सील्ड होती है वो टूट जाती है और गुया की जो फिंगर होती है वो जियान की तरफ आगे बढ़ लगती है। और ये देखे जियान की जो लड़कियों की टोली होती है वो डर जाती है और बोलती साइन गागा। और यहाँ पे जो फिंगर थी वो जियान की तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही थी। मगर तभी अचानक से जियान के आसपास काफी ज्यादा कलर आने लगते हैं और जियान बोलता है अब थोड़ा तू इसको टेस्ट कर, तेरे लिए लेके आया हूँ काजू कतली। और फिर जियान के हाथों के बीच में से दिखाया जाता फोर्थ कलर एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि आज देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता और गुया के उड़ जाते हो सभी जन एक पल की देरी नहीं करता और हमला कर देता है अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से। और जो छोटकू सा एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो गोल गोल रानी खेलते हुए जा रहा होता है उस गुया की फिंगर की तरफ कि आज उसकी लिटिल फिंगर बनाएगा। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे निकलती बहुत ही भयानक एनर्जी, इस वजह से आसपास में जो बैरियर बना होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और ये देखिए गुया के तोते और गोटे दोनों मुंह में आ जाते हैं और उसकी जो फिंगर होती है उसके अंदर आने लगते बड़े बड़े क्रैक। इसी वजह से वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टूट के बिखर जाती है। इस वजह से गुया की हालत खराब हो जाती है और वो भी वहाँ से काफी दूर पीछे किसको चला जाता है। लेकिन उसके प्राण तब बाहर आ जाते हैं जब वो देखता है एंग्री बुद्धा लोटस को जो अभी के लिए एकदम उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जब वो उसके करीब आ जाता है तो वो अपने हथियार डाल देता है और बोलता है कि बचा लो भैया वरना तो आज मेरा गेम ओवर हो ही जाएगा। मगर तभी अचानक से वहाँ पे बीच में एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं जियान तुम तो बहुत ही ब्रूटल आदमी हो यार, थोड़ी तो दया दिखाओ। और इतना बोलते हैं वो अपनी पावर का यूज करते और एंग्री बुद्धा लोटस को बीच में ही रोक देते और अपनी पावर की मदद से आसपास में जो बैरियर टूट रहा होता है उसे भी पूरी तरीके से हील कर देते हैं। और साथ ही अपनी पावर से जो जियान अभी के लिए बावला हो चुका था, आधा नंगू पंगू हो चुका होता है, उसको भी पूरी तरीके से हील कर देते हैं। वहीं पे जियान भी इस नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो एल्डर होते हैं वो अपने हाथ से बुलाते हैं एंग्री बुद्धा लोटस को, जिसके बाद वो उनके हाथ में आ जाता है और फिर उसे वो ध्यान से देखते और बोलते कि चल अब गायब हो जा। और फिर अपनी पावर का यूज करते और जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को नष्ट कर देती है एकदम बच्चा माफिक। और इसी के साथ ही जो एपिसोड था खत्म हो जाता और ये एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। बस जियान की बॉडी के अंदर बोन बिन सॉल लगा देते मजा आ जाता। मगर आप लोग को मजा आया तो आप भी लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गिली गिली पप्पी यूनियर की तरफ से